वो दो में जहां राग है, जहां खतरनाक गाढ़ राग है, जो राग केवल भोग से संबंधित है, जो राग केवल और केवल शरीर से संबंधित है, जो राग केवल और केवल साधनों से संबंधित है, अगर ऐसा राग है तो उन दोनों को हजार लाख करोड़ अरबों खरबों जन्मों तक भी मिलने नहीं देता। एक को उत्तर में फेंकता है तो दूसरे को दक्षिण में पटकता है। लेकिन नेमिनाथ और राजुल तो मिले, हर भव में मिले, और हर भव में प्रगति हुई। आप 9 भवों को क्रमशः सुनना। हर भव की प्रीति, वो प्रीति क्या थी? उस प्रीति में केवल और केवल चेहरे का प्रेम नहीं था, केवल आंखों का प्रेम नहीं था, केवल शरीर का प्रेम नहीं था, बल्कि उस प्रेम के साथ साथ आत्मा का प्रेम शामिल था। और आत्मा का प्रेम होने का परिणाम ही था कि वो 9 भवों में बराबर मिले, और 9वें भव में दोनों ऐसे एकाकार हुए कि फिर उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों सिद्धशिला पर पहुंच गए। सीख लेनी है, आदिनाथ परमात्मा के भव से सीख लेनी है। जीवन में कभी अंतराय मत देना, कभी भी अंतराय, किसी भी काम में अंतराय मत देना। कोई दान करता है, अंतराय मत देना। कोई शील का पालन करता है, अंतराय मत देना। कोई तप करता है, अंतराय मत देना। कोई भाव करता है, अंतराय मत देना। कोई दीक्षा लेता है, कभी भूल करके भी अंतराय मत देना। माता पिता, उन्हें अधिकार है कि वो परीक्षा ले अपनी संतान की, बस। लेकिन परीक्षा लेने का उद्देश्य उसे गिराना नहीं, बल्कि परीक्षा लेने का उद्देश्य उसके संकल्प को जांचना है, उसे और ज्यादा मजबूत करना है। यह परीक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। भूल करके भी कभी अंतराय मत देना। यह तो आपका सौभाग्य है जो आपके घर में एक ऐसी संतान आई है जिस संतान के हृदय में चरित्र लेने का भाव पैदा हुआ है। यह आपका पुण्य है। उसे वीतराग परमात्मा के मार्ग पर हंसते हंसते जाने देना, अंतराय मत देना। एक अंतराय, छोटी सी अंतराय दी थी आदिनाथ परमात्मा ने पूर्व भाव में। एक सुझाव दिया था, एक किसान को सुझाव दिया था कि किसान ने पूछा कि क्या करूं मैं, वो बैल खाता है अनाज और मुझे तो अनाज चाहिए, मुझे काम करवाना है, तो बांध दे छींका बांध दे। सुझाव दे दिया मगर खोलने का सुझाव तो दिया ही नहीं। और परिणाम कितना खतरनाक, कितना खतरनाक। 400 दिनों तक न आहार न पानी। क्या उस शहर में, जिस शहर के राजा वो थे, पूरी प्रजा को जिन्होंने खाना बनाना सिखाया, मटके बनाना सिखाया, सिखाने वाले कौन? आदिनाथ परमात्मा। 80 कसी मसीरो मार्ग बतायो जी, धन्य हो ऋषभ देव भगवान। सिखाने वाले वो, और उनको ही भोजन नहीं मिला। क्या उस नगर में कोई भोजन नहीं करते थे? भोजन तो करते ही होंगे ना सब। तो क्या किसी के मन में नहीं आया कि मैं आदिनाथ को भोजन दे दूं? वो देखो सुबह से शाम घूम रहे हैं, भूखे हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वही विनीता नगरी, जिस नगरी का निर्माण किया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया, उनको ही नहीं मिला। किस कारण? अंतराय के कारण। इसलिए जीवन में कभी अंतराय मत देना। कोई चरित्र लेता हो, अंतराय मत देना। कोई मंदिर बनाता हो, अंतराय मत देना। कोई मंदिर बनाता हो, कोई मंदिर का जीर्णोद्धार करता हो, कोई बोली लेता हो, कोई कार्य करता हो, कोई शुभ कार्य करता हो, भूल करके भी केवल अपने विचारों को प्रकट करते हुए अंतराय मत देना। सदा अनुमोदना करना, सदा उत्साह वर्धन करना। 2 ही काम करना। या तो उत्साह वर्धन करना, यदि आपको कोई पूछे तो उत्साह वर्धन करना शुभ कार्य में, और शुभ कार्य में अंतराय जरूर दे देना। वो अंतराय में आपको अंतराय का दोष नहीं लगेगा। कोई जाता हो, कोई कहता हो कि मैं हिंसा कर दूं, आप क्या करेंगे? अंतराय देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल मना, बिल्कुल मना। और परिणाम स्वरूप आपको अगले भव में, अगर हिंसा में अंतराय दी है तो अगले भव में आपको एक उच्च जीवन प्राप्त होगा।
लेकिन कोई अगर दीक्षा में अंतराय देता है तो उसे जन्मों जन्मों तक परमात्मा का शासन नहीं मिलता, धर्म नहीं मिलता, वो धर्म नहीं मिलता जो वीतराग परमात्मा ने कहा है। उसे अनार्य देश में जाकर पैदा होना पड़ता है, जहां पर सिवाय अभक्ष के कुछ खाना नहीं है, अभक्ष के सिवाय कुछ देखना नहीं है। जाकर के देखो, जहां पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जहां पता नहीं किस किस प्रकार की घटनाएं घटती। अभी आप तालिबान के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत देश मिला है, आर्य देश मिला है, परमात्मा का शासन मिला है। यह आपके पूर्व पुण्य का परिणाम है। तो कम से कम इस भाव में इस प्रकार की कोई अंतराय मत देना। वो चाहे दीक्षा की हो, चाहे सामायिक की हो, चाहे प्रतिक्रमण की हो, चाहे तपश्चर्या की हो, चाहे कोई मंदिर की हो, चाहे जीर्णोद्धार की हो, अंतराय देकर घोर कर्म का बंधन मत करना। जीवन तो छोटा सा है, कल चले जाओगे। ये अंतराय आपके साथ में चलेगी। चारों तीर्थंकर परमात्माओं से सीख प्राप्त करनी है। और ये जो अपने यहां कल्पसूत्र का वांचन चल रहा है, इस कल्पसूत्र के वांचन में कुल मिलाकर के कल्पसूत्र में 3 पार्ट, 3 भाग। पहले भाग में चारों तीर्थंकर परमात्मा का जीवन चरित्र है और उनके बीच का समय कितना क्या बीता वो सब बताया। कल बताया होगा ना दोपहर के व्याख्यान में, जिसे अंतरे कहते हैं, अंतरकाल। मैंने मां के बारे में बताया था, इन तीनों ही तीर्थंकरों के बारे में। देखो आप, परमात्मा पार्श्वनाथ, परमात्मा महावीर ने गर्भ में रहते संकल्प किया कि मां को कोई कष्ट नहीं हो। परमात्मा पार्श्वनाथ ने जन्म लेने से पहले ही अपनी मां के दर्शन किए और परमात्मा आदिनाथ ने अपने से पहले ही मां को मोक्ष भेजा, पहले भेजा मोक्ष। और आपने अनुभव किया जब मां का निर्वाण हुआ ना, तब क्या स्थिति थी। समवसन लगा था और भरत महाराजा ने कहा कि चलो मां, चलो दादी मां, तुम रोज कहती हो ना मेरा ऋषभ कहां है, मेरा ऋषभ कहां है, मेरा ऋषभ कहां है, चलो आए ऋषभ देव चलो। तो उसके मन में आया कि देखो, मैं जब इतनी उतावली हो रही हूं मेरे ऋषभ से मिलने के लिए, एक मां बेटे से मिलने के लिए जितनी उतावली है, तो बेटा भी तो मां से मिलने के लिए उतना ही उतावला होता है। कब मुझे मेरी मां मिले, कब मुझे मेरी मां मिले, मन में तो होता ही है। हम तो छद्मस्त है, तो छद्मस्त के हृदय में तो होना स्वाभाविक रूप से बहुत सामान्य बात है। पूरे 5 वर्षों के बाद में इस वर्ष माताजी महाराज का चातुर्मास साथ में हुआ है। 5 वर्ष बीत गए। बेंगलुरु होना था, हुआ ही नहीं, कोरोना के कारण से बीच में ही अटकना पड़ा। 5 वर्षों के बाद तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष साथ में है, तो हृदय की प्रसन्नता है कि नहीं। और एक बात यह भी समझना, माताजी महाराज के हृदय में हमें पाकर कितनी प्रसन्नता होगी वो माताजी महाराज जाने, मगर हमारे हृदय में तो माताजी महाराज को पाकर के बहुत प्रसन्नता है। साथ में चातुर्मास है, माताजी महाराज, बहन महाराज। हालांकि मिलना कब होता है, 5 मिनट के लिए जाकर के बैठ के बस, लेकिन हृदय थोड़ा सा भरा रहता है। मरुदेवा माता के मन में आया कि जब मैं इतनी उतावली हूं बेटे से मिलने के लिए और रो रो करके मेरी आंखें चली गई है, तो मेरा बेटा भी तो उतना ही उतावला होगा। तो चलो मिलने के लिए चलता हूं, मैं देखती हूं मेरा बेटा कितना मेरे सामने आता है और क्या करता है और कैसे मुझसे गले मिलता है। तो चले, हाथी के होदे पर बैठे और दूर से देखा और थोड़े नजदीक गए और थोड़े नजदीक गए। अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रहे, आदिनाथ सामने नजर आ रहे भरत महाराजा को और सबको। मरुदेवी माता ने आवाज सुनी तो मेरा बेटा मिलेगा, मेरा बेटा मिलेगा। इस खुशियों में जो आंसू बहे, देखो 2 प्रकार के आंसू, एक दुख के आंसू और एक सुख के आंसू। दुख के आंसुओं ने आंखों को अंधा किया, तो खुशियों के आंसुओं ने आंखों में रोशनी दे दी। दोनों में आंसू बहे।
और आंसू बहे तो इतने बहे, आंखें खुल गई, दिखाई देने लगा और देखा आदिनाथ को। आदिनाथ को देखकर उनके हृदय में जो वात्सल्य उमड़ा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं जाऊं और मुझे बस मिल ले, गले लगा लूं। मगर आदिनाथ ने क्या किया आपको मालूम है? परमात्मा आदिनाथ ने मुंह फेर लिया। तो क्या उनके हृदय में मां के प्रति प्रेम नहीं था? एक स्वाभाविक, एक औपचारिक प्रेम नहीं था? आखिर तो मां है, उपकारी। उपकारक भाव उतना ही था जितना महावीर के मन में था, उतना ही उपकारक भाव आदिनाथ के मन में भी। अंतर मत समझना, क्रिया भले अलग अलग। भले परमात्मा महावीर ने संकल्प किया कि मां को कोई कष्ट नहीं होगा, और यहां आदिनाथ स्वयं कष्ट दे रहे हैं, मगर फिर भी उपकारक भाव, जानबूझ करके मुंह फेरा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अगर मुंह नहीं फेरूंगा तो मां का कल्याण नहीं होगा। और मुझे मां को सुख देने में रस है या मां के कल्याण में रस है? रस किस में? कल्याण में रस है। अगर मैंने सुख दिया तो हो सकता है फिर भव भ्रमण बढ़ जाएगा। मुझे भव भ्रमण बढ़ानी नहीं है, बल्कि मुझे घटानी है। इसलिए मुंह फेरा, और मुंह फेरा तो मां चौंकी। मां ने विचार किया, अरे मैं ही उतावली हूं, बस ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है, मेरी और आंखें भी नहीं मिला रहा है, मुझे देख करके राजी भी नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे देख करके भी मुझे अनदेखा कर रहा है। अनुभव करना, एक तो नहीं देखना और एक देखने पर भी अनदेखा करना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? ज्यादा कष्ट किस में? नहीं देखने में या अनदेखा करने में? अनदेखा करने में। और वो उदास हो गई। और उदास क्या हुई? मन बदला। अब मन बदला। ओह, अब मुझे समझ में आया, आदिनाथ तो वैरागी है, उसे क्या लेना देना मां से, उसे क्या लेना देना मुझसे, और उसे क्या लेना देना किसी और से। ये तो मेरे अंतर का ही राग है। वही भाव प्रकट हुए जो गौतम स्वामी के हृदय में परमात्मा महावीर के निर्वाण के समय में प्रकट हुए थे। एक तरफा राग, प्रेम मेरा, एक तरफा, और मन बदला तो भाव बदले, भाव बदले तो परिणाम बदला, और परिणाम बदले तो उसी परिणाम की बहती धारा में सारे कलुष बह गए, पाप बह गए। और उसी समय तत्क्षण ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और केवली बनकर, अंतगढ़ केवली बनकर उसी समय आयुष्य भी पूरा हुआ। निर्वाण। कौन? मरुदेवी माता। मां के प्रति उपकार है कि नहीं? नहीं देखना भी उपकार। इन घटनाओं को समझना, क्या तीर्थंकर परमात्माओं का जीवन चरित्र और उनकी विशिष्टताएं हैं। यह पहला अधिकार, कल्पसूत्र का पहला अधिकार। कल्पसूत्र का दूसरा पार्ट। अब परमात्मा महावीर के बाद में उनके पट पर कौन विराजे, यह शासन अब तक आया है ना, किसके भरोसे आया? ये किसके? श्रावकों के भरोसे आया, श्राविकाओं के भरोसे आया, ये साध्वी जी भगवंतों के भरोसे आया, ये साधुओं के भरोसे आया, किसके भरोसे आया? 25 वर्षों से परमात्मा महावीर का शासन चल रहा है। यह शासन चतुर्विध संघ के भरोसे आया है। उसमें सब साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, सबका योगदान है। अगर श्रावक न होते तो साधु अकेले क्या कर लेते, और अगर साधु न होते तो श्रावक अकेले क्या कर लेते। वो पट परंपरा, उन आचार्य भगवंतों का जीवन, उनका समर्पण, उनका योगदान, उनका बलिदान, परमात्मा महावीर से लेकर परमात्मा महावीर के पट पर विराजे कौन? सुधर्मा स्वामी। गौतम स्वामी नहीं विराजे। क्यों नहीं विराजे? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञानी कभी भी किसी के पट पर नहीं विराजमान होते, क्योंकि अब तो उनकी खुद की आंखें खुल गई, केवल ही बन गए। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने ऐसा कहा, वो कहेंगे कि मैं ऐसा कहता हूं। इसलिए पट पर विराजे सुधर्मा स्वामी, और ये पहले से ही जानते थे। इसलिए बाकी जो गणधर थे ना, परमात्मा महावीर के निर्वाण से पहले ही 9 गणधरों को केवल ज्ञान और निर्वाण, वो राजग्रही तीर्थ पर, वो व्यवहार गिरी पर्वत पर 2 ही गणधर बचे थे, एक सुधर्मा और एक गौतम स्वामी और सुधर्मा, इंद्रभूति और सुधर्मा।
लेकिन बाकी गणधरों ने जब अनशन धारण किया तो अपनी शिष्य संपदा किसको सौंपे? किसको सौंपे? बड़े तो गौतम स्वामी थे, लेकिन परमात्मा महावीर ने कहा गौतम को केवल ज्ञान होगा, पता है, केवल ज्ञान की दृष्टि में मुझे पता है, इसलिए सारी शिष्य संपदा सुधर्मा को सौंपो। लेकिन आप अनुभव करना कि जब सुधर्मा को सौंपी सारी शिष्य संपदा, तो उस समय में गौतम स्वामी के मन में नहीं आया कि बड़ा तो मैं हूं और मुझे नहीं सौंप करके सुधर्मा को जो 5वें नंबर का है उसे सौंपा। ये क्या, बड़ा तो मैं हूं। लेकिन जिसके हृदय में समर्पण हो, समर्पण के समय में केवल आदेश का पालन होता है, आदेश में नुक्ताचीनी नहीं होती, तर्क वितर्क नहीं होता, बुद्धि नहीं दौड़ाई जाती, बुद्धि का प्रयोग उस आदेश के पालन में हो सकता है, आदेश में नहीं हो सकता। कभी भी जीवन में कभी भी आदेश में अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी मत करना, आदेश के पालन करने में करना कि आदेश को मैं कैसे पालन करूं, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग। सुधर्मा स्वामी विराजे और फिर ये पट्ट परंपरा चली। आज पट्ट परंपरा का इतिहास सुनना है। सुधर्मा स्वामी के पट्ट पर जम्बू स्वामी, क्या उनका जीवन चरित्र रहा है, और ये सारा आज वर्णन दोपहर के व्याख्यान में होगा। दोपहर में ठीक 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो व्याख्यान चलेगा उसमें सारा चलेगा। अभी थोड़ा दूसरा इतिहास भी देखें कि परमात्मा महावीर जिस समय में उनकी चादर, उनके कंधे पर रखा देवदूषी वस्त्र जो आधा उड़ करके कांटों में उलझा, तो समझ गए थे कि इतने छेद होने वाले हैं। तो परमात्मा महावीर के शासन में भी तो टुकड़े हुए, विभाजन हुए। गच्छ 84 थे, अलग अलग गच्छों की व्यवस्था परमात्मा के समय में थी। परमात्मा के समय में कितने गच्छों की व्यवस्थाएं थी? कितने? 9 गच्छ तो 9 ही थे, गणधर 11 थे। 9 गण कहें कि गच्छ कहें, एक ही है। 9 गच्छ का मतलब होता है समूह, साधुओं का समूह। अब एक साथ अगर आपने सेना देखी ना, सेना, भारतीय सेना है, तो सेना में अलग अलग टुकड़ियां होती है कि नहीं होती? उन सब के ऊपर एक, जैसे 100 व्यक्तियों की बटालियन है, उनके ऊपर एक नेता है, ऐसे अलग अलग टुकड़ियां। क्योंकि एक व्यक्ति 1000 जनों का ध्यान तो नहीं रख सकता। सबको वाचना देना है, सबको आलोचना देना है, सबको प्रायश्चित देना है, सबको आत्मतत्व समझाना है। तो एक ही व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यक्तियों को तो नहीं समझा सकता। तो उस वक्त में अपने अपने शिष्यों के साथ में जो गणधर दीक्षित हुए थे, वो अपना अपना एक गण। तो धीरे धीरे गच्छांतर थोड़े से बढ़े और फिर 84 गच्छ बने। और उसमें सबसे पहला विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबरों का। यह कब हुआ? यह परमात्मा महावीर के निर्वाण से। परमात्मा महावीर का निर्वाण होने के बाद 680 वर्षों के बाद। अन्यथा एक ही था, शासन एक ही था, एक ही व्यवस्था चल रही थी। जिन कल्पी भी और स्थविर कल्पी भी अलग अलग साधना के अंग थे। लेकिन बाद में जम्बू स्वामी के समय के बाद में जिनकल्प की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब जिनकल्प चलने वाला नहीं है, पंचम काल है, व्यवस्थाएं सब बदल गई है। लेकिन 680 वर्षों के बाद में एक शिवभूति नाम के साधु हुए, बड़े त्यागी भी थे, बड़े ज्ञानी भी थे। और परिणाम यह हुआ कि एक समय में एक राजा ने एक कंबल दिया, बड़ा महंगा कंबल दिया, मूल्यवान लाख रुपए का कंबल। और वो कंबल आचार्य भगवंत ने शिवभूति को दिया। शिवभूति बड़ा पढ़ा लिखा था कि चलो तुम रखो, और शिवभूति का मन उसमें आसक्त हो गया, डूब गया कि ये कंबल बड़ा अच्छा है, कंबल बड़ा अच्छा है। वो कभी कभी निकालता, कभी राजा से मिलना होता तो निकाल लेता, गठड़ी में बांध करके रखता। आचार्य भगवंत ने देखा कि ये तो इसको राग हो गया, इस राग को दूर करना चाहिए। और इस राग को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत ने, साधु गया बाहर, पीछे से निकाला, टुकड़े कर दिए। साधु के लिए क्या मूल्यवान और क्या
सस्ते मूल्य वाला वस्त्र, एक ही भाव होना चाहिए, एक ही दृष्टि होनी चाहिए, और टुकड़े करके साधु में बांट दिया, पांव पहुंचो। और तब शिवभूति के मन में आया कि वस्त्र आया तो मेरे मन में आसक्ति आई, वस्त्र नहीं था तो आसक्ति भी नहीं थी, इस कारण से मुझे तो वापस दिगंबर परंपरा प्रारंभ करनी है। और उन्होंने दिगंबर परंपरा प्रारंभ की, वहां से प्रारंभ हुए। आचार्य महाराज ने बहुत समझाया कि आसक्ति वस्त्र के कारण नहीं, वस्त्र पर है तो शरीर पर भी है, अपने मन को बदलना होता है। मूर्छा परिग्रह हो, तो परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है, आसक्ति को परिग्रह कहा है। मगर तब से यह भेद हुआ, और उसमें भी दिगंबरों में भी फिर 20 पंथी, 13 पंथी, यापनी संघ, काष्ठा संघ, मूल संघ, माथुर संघ वगैरह वगैरह कितने ही प्रकार के भेद चले। और श्वेतांबर समाज के पास में परमात्मा महावीर की वाणी है, दिगंबर समाज उन आगमों को परमात्मा महावीर की वाणी नहीं मानता, आगमों को स्वीकार नहीं करता। फिर बाद में श्वेतांबर समाज में भी अलग अलग गच्छ चले, एक ही गच्छ चलता था, कोटिगण। वर्तमान में जितने भी साधु हैं, चाहे वो खरतर गच्छ के हों, तपा गच्छ के हों, तीन तुई के हों, अंचल गच्छ के हों, वो सारे साधु एक ही कोटिगण के हैं। फिर कोटिगण में से चंद्र शाखा निकली, वो चंद्र गच्छ यानी चंद्र शाखा, उसी शाखा में आचार्य जिनेश्वर सूरी हुए, जिन्होंने पाटन में जाकर के शास्त्रार्थ किया, और परिणाम स्वरूप, खड़े रहने के परिणाम स्वरूप खरतर नाम का बिरुद मिला। और उनकी जो परंपरा थी वो परंपरा खरतर गच्छ कहलाई है। मूल चंद्र गच्छ, हमारा जो गच्छ है मूल, वो गच्छ क्या है? चंद्र गच्छ है। लेकिन बाद में जब किसी कोई पदवी नहीं मिलती है तो उसी पदवी के नाम से जैसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कोई कानून का काम करने से कानूंगो कहलाते हैं। कानूंगो साहब आए हुए हैं ना, वो है तो बोथरा मगर कानूंगो। ठीक इसी प्रकार जैसे अशोक जी हैं तो वो है तो बंसाली, मगर संघ निकाला इसलिए क्या कहलाते हैं? संघवी। अब इनको अशोक जी बंसाली को तो कई लोगों को समझ में कम आता है, अशोक जी बंसाली कौन? संघवी अशोक जी, हाँ, तब समझ में आता है कि हाँ सिवाना वाले संघवी अशोक जी हैं, मानमल जी के लड़के हैं, रिखबदास जी के, रिखबचंद जी साहब के पोते हैं, वो पूरी परंपरा समझ में आ जाती। ठीक ऐसे ही खरतर बिरुद मिला मूल चंद्रगच्छ, बाद में सुभीत नाम पड़ा, और क्रमशः चलते चलते फिर खरतरगच्छ नाम हुआ, और पूरे भारत में खरतरगच्छ प्रसिद्ध हुआ। और खरतरगच्छ के आचार्य भगवंतों की आप परंपरा देखें, कभी आप इतिहास देखना, उनके उपकारों का स्मरण करना। सबसे ज्यादा उपकार खरतरगच्छ के आचार्य भगवंतों ने, चंद्रगच्छ के आचार्य भगवंतों ने किए हैं।